ओम सरस्वती देवे नमः। ओम सरस्वती देवे नमः। Moving on, Rajiv Thakur, 9661622009. पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ। स्मरण रहे, किसी को भी भीतर मत आने देना। मैं वचन देता हूँ माँ, किसी को भी भीतर आने नहीं दूंगा। ठहर जाइए, किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है। तुम कौन हो बालक? रक्षक हूँ यहाँ का। मेरी माँ का आदेश है, किसी को भी भीतर मत जाने देना। और मेरी माँ का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। बालक, अपनी माँ के प्रति तुम्हारी भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु मैं तुम्हारी माँ का बस भिक्षुक, बस। अब मैं आपके मुख से एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है। सावधान बालक, हमारे स्वामी को जानते नहीं हो तुम। वो देवों के देव, देवाधिदेव हैं और उनका क्रोध अत्यंत भयंकर है तो हुआ करे, मुझे कैसा भय। और अब मेरी चेतावनी सुनिए, शांति पूर्वक लौट जाइए, अन्यथा आप सभी मेरे कोप के भागी होंगे। अभी बालक, अब मैं तुम्हें दंड देता ही रहूंगा। सावधान बालक, अब और दया नहीं करेंगे। प्रभु शिव शंकर हमारे स्वामी हैं और उनका मार्ग कोई नहीं रोक सकता। दुष्ट बालक, मुझे रोक कर दिखाओ। विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं कारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनभवभीतिनिवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। अत्यंत अद्भुत है ये दृश्य। इतने अद्भुत, ये कौन है? कितना अच्छा होता यदि तुम अपना अहंकार त्याग कर स्वयं को पहचान पाते। हम तुम्हारा हित चाहते हैं, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहते।
जानता, बहुत सुन चुका। कितनी बार एक ही बात दोहरानी होगी? कदाचित आप ऐसे नहीं जाने वाले। मुझे ये उचित पाठ पढ़ाकर आपको भी लौटाना होगा। बस बालक, रुक जाओ बालक, मुझे जो करना है वो मैं करके ही रहूंगा। तुम्हें दंड देना ही पड़ेगा। अब तुम्हारी उद्दंडता की अति हो चुकी है। ये प्रचंड दिव्य त्रिशूल तो मेरी ओर ही बढ़ता आ रहा है। इसे कैसे रोकूं? किसने वध किया मेरे पुत्र का? बताइए मुझे, मेरे पुत्र का वध करने का दुस्साहस किसने किया? तुम्हारा अपराधी मैं हूं पार्वती। मुझे मेरा पुत्र पुनः चाहिए। मेरे पुत्र को पुनः जीवित कीजिए। मेरे त्रिशूल से भस्म होकर कोई पुनः जीवित नहीं हो सकता। तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आदि शक्ति हूँ मैं, आदि शक्ति हूँ मैं, आदि शक्ति हूँ मैं। आज देवताओं ने घोर अपराध किया है। अपने दम के कारण एक अबोध बालक से संघर्ष कर उसे इस अवस्था में पहुंचा दिया। जो हुआ वो अनुचित था। सभी सीमाओं का उल्लंघन किया है आप देवताओं। उसका परिणाम आप सभी को भुगतना ही होगा। मैं केवल कैलाश ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ भी देव है उनका भी नाश कर दूंगी। संहार करूंगी मैं, संहार। हाँ, ये सत्य है पार्वती कि मेरे हाथों बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। तो हे महादेव, मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए। तुम्हें तुम्हारा पुत्र
अवश्य दूंगा, इसलिए अब शांत हो जाओ महेश्वरी। अगन, आप सभी उत्तर दिशा की ओर जाएं। हम जो भी नवजात शिशु आपको दिखाई दे, जिसका जन्म कुछ समय पूर्व हुआ हो, जो दक्षिण दिशा की ओर मुख कर लेटा हो, उसका शीश ले आए। आपके आदेशानुसार हम ले आए एक शीश। पुत्र, तुम कुशल तो हो ना? तुम्हारा पिता तुम्हारा पिता तुम्हारा पिता तुम्हारा पिता तुम्हारा पिता तुम्हारा। मेरे पिता? आप हैं मेरे पिता? पिता, संपूर्ण जगत मुझे जगत पिता कहकर पुकारता है। लो देवी, ये जीवित हो गया। आपने इसे जीवित तो कर दिया प्रभु, परंतु इस रूप में इसे देखकर सब इसका मजाक उड़ाएंगे। चिंतित मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इसे वरदान देता हूँ कि युगों युगों तक लोग इसकी पूजा करेंगे। ये अद्भुत बालक पृथ्वीवासियों का कल्याण करेगा। कल्याण हो पुत्र। बहुत मजा